कनिष्क दीवान 24 वर्षीय बिजनेसमैन दूसरी कंपनियों के लिए हीरे तैयार करता है। एक बड़े टेंडर को पाने के लिए उसे एक ज्वेलरी डिजाइन कंपनी की सीईओ सुहानी राठौर के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। दोनों हैं तो बिजनेस पार्टनर्स, मगर इनके बीच अक्सर तू मैं चलती रहती है। सुहानी अपने दोस्तों के साथ दार्जिलिंग घूमने जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक फोटोग्राफर काव्य से होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वापस आने पर पता चला कि उसे और कनिष्क को टेंडर मिलेगा एक कंडीशन पर। कंडीशन थी उनके शादीशुदा होना जरूरी था। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए ही था। अब क्या करेंगे ये दोनों? क्या ये इतने बड़े टेंडर को हाथ से जाने देंगे, या टेंडर को बचाने के लिए ये एक दूसरे से नकली कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेंगे? क्या होगा सुहानी और काव्य की बढ़ती नज़दीकियों का अंजाम? इन सभी बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। चलिए कहानी सुनते हैं। कनिष्क और सुहानी नंदिनी की विदाई के लिए जाते हैं। नंदिनी की विदाई की रस्म शुरू होती है। काया कहती है, हे सुहानी, तुम और कनिष्क भैया भी चलो ना हमारे साथ। सरिता कहती है, हाँ सुहानी, चलो ना। सुहानी बोलती है, भाभी हम लोग। वीणा कहती है, हाँ बेटा चलो, आज शाम को रिसेप्शन भी है तो अटेंड कर लेना। काव्य मन में कहता है, अगर आज सुहानी रुक जाएगी तो मैं उसे अपने दिल की बात बता सकता हूँ। सुहानी कहती है, लेकिन आज हमारी फ्लाइट है, हम बस अभी निकलने वाले हैं। लवी कहती है, रहने दीजिए ना आप सब, जब ये रुकना ही नहीं चाहती। काव्य कहता है, रुक जाइए ना सुहानी, जब सब इतना कह रहे हैं तो। काव्य की बात सुनकर लवी को बहुत गुस्सा आता है। सुहानी कनिष्क की तरफ देखती है। नंदिनी कहती है, प्लीज रुक जाइए कनिष्क भैया। कनिष्क कहता है, ठीक है, मैं और सुहानी रुक रहे हैं। काया खुश होकर कहती है, ये अब बहुत मजा आएगा। सभी नंदिनी के ससुराल पहुंचते हैं और उसके स्वागत की रस्में करते हैं। कनिष्क देखता है सुहानी काफी उदास है। वो सुहानी के पास जाता है और उसे एक साइड में लेकर जाता है। सुहानी पूछती है, क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें क्या हुआ है, इतना सैड फेस क्यों बना रखा है? ऐसा कुछ नहीं है कनिष्क, मैं सैड नहीं हूँ। मैं जानता हूँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और तुम यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन नंदिनी के बोलने पर मैं उसे मना नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है और मैं गुस्सा नहीं हूँ। सुहानी मन में कहती है, अब कैसे बताऊं तुम्हें, जब भी लगता है हम अलग होने वाले हैं, किस्मत हमें और करीब ले आती है और हमेशा तुमसे अलग होने का एक अजीब सा डर लगा रहता है। जानती नहीं क्यों, लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। कनिष्क पूछता है, क्या हुआ, बोलो। कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। ठीक हो, फिर ये बंदरिया जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? सुहानी कंधे पर मारते हुए कहती है, व्हाट, तुमने मुझे बंदरिया कहा? और नहीं तो क्या, ऐसे फेस में तुम सचमुच बंदरिया ही लग रही हो। सुहानी मारते हुए कहती है, यू, तुम अब अच्छे से पिटोगे मुझसे। क्या कर रही हो? अगर किसी ने देख लिया तो सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? यही कि तुम अकेले में मुझे मारती हो और मैं तुमसे मार खाता हूँ। कनिष्क नाटक करते हुए कहता है, सब बेचारे यही सोचते हैं, अकेले में हम दोनों रोमांस करते हैं, लेकिन उन्हें कौन बताए ये बेचारा मासूम इंसान जोरू का गुलाम अपनी बीवी से मार खाता है। सुहानी को कनिष्क की बात सुनकर हंसी आ जाती है। कनिष्क सुहानी को स्माइल करते हुए देखता है। सुहानी पूछती है, ऐसे क्या देख रहे हो? हंसती हुई, बहुत प्यारी लगती हो सोना, हमेशा ऐसे ही रहा करो। थैंक्स कनिष्क, मेरा मूड ठीक करने के लिए। कनिष्क सुहानी के पास जाता है और उसके माथे पर किस करके कहता है, तुम्हारे स्माइल के लिए कुछ भी सोना, लेकिन अब चलो, नहीं तो फिर सब यही समझेंगे कि हम अकेले में रोमांस कर रहे हैं। चलो। कनिष्क और सुहानी दोनों अंदर जाते हैं। कवि और नंदिनी की अंगूठी ढूंढने की रस्म हो रही होती है और नंदिनी जीत जाती है। सरिता कहती है, सुहानी, जी भाभी, तुम्हारी शादी के वक्त इस रस्म में कौन जीता था, तुम या कनिष्क भैया? सरिता की बात सुनकर सुहानी का मूड फिर से ऑफ हो जाता है। जिसे कनिष्क देख लेता है तो वो कहता है, ऑफ कोर्स भाभी, मैं ही जीता था, सुहानी तो हार गई थी, है ना सुहानी? सुहानी कनिष्क की तरफ देखने लगती है।
सरिता कहती है, क्या कनिष्क भैया सच कह रहे हैं सुहानी? आयुष कहता है, कनिष्क झूठ क्यों बोलेगा? कनिष्क एटीट्यूड में बोलता है, और नहीं तो क्या, मैं सच कह रहा हूँ भाभी, सुहानी हार गई थी, वो भी बहुत बुरी तरह से। सुहानी मन में कहती है, कितना झूठ बोल रहा है, और वो भी इतने कॉन्फिडेंस से, सब कुछ सच लग रहा है, और मैं हारूंगी इससे कभी नहीं। अब इसने झूठ बोल ही दिया है तो इस झूठ में मैं क्यों हारूं, ये हारेगा। सरिता बोलती है, तुम कुछ तो बोलो सुहानी। कनिष्क बोलता है, अरे भाभी सुहानी क्या बोलेगी, सच तो यही है, सुहानी मुझसे हार गई थी। सुहानी जवाब देती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं तुम हारे थे। अरे तुम भूल गई हो लगता है, तुम भूल गए हो शायद। मैं कुछ नहीं भूला हूँ, तुम बादाम खाया करो जो तुम्हें सब याद रहे। मुझे सब याद है, बादाम की जरूरत तुम्हें है। कनिष्क और सुहानी दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। सभी उन दोनों की प्यार भरी नोक-झोंक को देखकर स्माइल करते हैं। सरिता उन दोनों के बीच आकर बोलती है, एक मिनट, अभी फैसला हो जाएगा कौन जीता था और कौन हारा था। सुहानी और कनिष्क पूछते हैं, कैसे? फिर से ये रस्म करके। काया कहती है, मतलब ये कि रस्म कनिष्क भैया और सुहानी अभी हमारे सामने करेंगे, तो पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। नहीं भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? नंदिनी कहती है, हाँ सुहानी करो ना प्लीज। सुहानी कहती है, लेकिन। सरिता बोलती है, लेकिन कुछ नहीं, चलो बैठो अब। सभी जबरदस्ती कनिष्क और सुहानी को बैठा देते हैं। काया कहती है, सभी अपनी अपनी साइड ले लो, मैं तो सुहानी की तरफ हूँ। सरिता कहती है, मैं भी। काव्य बोलता है, और मैं भी। आयुष कहता है, ठीक है तो फिर मैं लवी और कवि नंदिनी कनिष्क की तरफ। सरिता कहती है, देख लेना सुहानी ही जीतेगी। देख लेंगे। सरिता दूध की थाल में अंगूठी गिराती है। कनिष्क और सुहानी दोनों उसमें हाथ डालते हैं। सभी हूटिंग करने लगते हैं। सुहानी को अंगूठी मिल जाती है। वो जैसे ही हाथ बाहर निकालने को होती है तभी कनिष्क सुहानी का हाथ पकड़ लेता है। सुहानी धीरे से कहती है, क्या कर रही हो? मैं क्या कर रहा हूँ? अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, मेरा हाथ पकड़कर कौन सी अंगूठी ढूंढ रहे हो? देखो, छोड़ो मेरा हाथ। अरे हाथ छोड़ने के लिए थोड़ा ही पकड़ा है। सुहानी कनिष्क की आंखों में देखने लगती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। काया कहती है, अभी तक अंगूठी मिली क्यों नहीं? सरिता कनिष्क को सुहानी का हाथ पकड़े हुए देख लेती है। आयुष बोलता है, हाँ यार, इतनी देर में तो समंदर से भी अंगूठी ढूंढ ले, और ये दोनों अभी तक इतने छोटे बर्तन से अंगूठी नहीं ढूंढ पाए। सरिता कहती है, अंगूठी तो तब ढूंढेंगे जब एक दूसरे का हाथ छोड़ेंगे। काया उन दोनों के पास जाकर उनका हाथ बाहर निकालती है। कनिष्क ने सुहानी का हाथ पकड़ा हुआ होता है। कनिष्क और सुहानी दोनों होश में आते हैं। सुहानी अपना हाथ कनिष्क से छुड़ा लेती है। दोनों की इस हरकत से सभी हंसने लगते हैं। काव्य वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वीणा कहती है, अब तुम सबका ये खेल हो गया हो तो चलकर खाना खा लो, फिर शाम को रिसेप्शन भी है। सभी वहाँ से चले जाते हैं और खाना खाते हैं। शाम को सभी रेडी होने जाते हैं। वीणा कहती है, सुहानी। जी आंटी। वीणा सुहानी को साड़ी देते हुए कहती है, ये साड़ी तुम आज पहन लो। लेकिन आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, जरूरत क्यों नहीं है, तुम हमारी खास मेहमान हो, इसलिए जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ। ठीक है आंटी। सुहानी अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है। तभी कनिष्क वहाँ आता है। सोना, कितनी देर लगेगी? सोना, कितनी देर लगेगी? कनिष्क जैसे ही सुहानी को देखता है, देखता ही रह जाता है। सुहानी ने आज गुजराती तरीके से क्रीम कलर की रेड बॉर्डर की साड़ी पहनी थी, जिसमें सुहानी बहुत ही सुंदर लग रही थी। कनिष्क सुहानी को बिना कुछ बोले उसके करीब आने लगता है। सुहानी पूछती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? कनिष्क कुछ नहीं बोलता। वो जैसे जैसे सुहानी के करीब आता है, सुहानी पीछे होने लगती है। सुहानी दीवार के लग जाती है और कनिष्क सुहानी के करीब आकर कहता है, क्यों हर बार इतनी खूबसूरत लगती हो तुम? तुम्हें ऐसे देखकर मेरे दिल पर कंट्रोल ही नहीं रहता है। कनिष्क सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अपने दिल पर रख देता है। ये क्या कर रहे हो तुम? कनिष्क सुहानी के होठों पर उंगली रखते हुए कहता है, श्श्श, कुछ मत कहो, सिर्फ मेरे दिल की धड़कन सुनो, जो तुम्हारे पास आने से और तुम्हें देखने से अपने आप बढ़ जाती है।
सुहानी महसूस करती है कि कनिष्क के दिल की धड़कन सचमुच बहुत तेज है और सुहानी के दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। सुहानी कनिष्क को दूर करते हुए कहती है, हटो, मुझे जाने दो, पागल हो गए हो तुम। कनिष्क सुहानी का हाथ पकड़कर फिर से उसे दीवार से लगा देता है। कनिष्क उसके बाल कानों के पीछे करते हुए कहता है, क्यों दूर जाना चाहती हो मुझसे? मेरे पास ही रहो। सुहानी कनिष्क की आंखों में देखते हुए पूछती है, कनिष्क, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? जो सच है वही कह रहा हूँ। क्या सच है कनिष्क? कनिष्क सुहानी के चेहरे को अपने हाथों में थाम लेता है और उसके करीब आने लगता है। सुहानी इस एहसास से अपनी आंखें बंद कर लेती है। कनिष्क कहता है, सच ये है कि सोना, मैं सुहानी से अलग होकर हंसते हुए कनिष्क कहता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा था। सुहानी आंखें खोलकर देखती है, कनिष्क खड़े होकर हंस रहा है। हंसते हुए कहता है, फेस देखो तुम्हारा कैसा हो गया है। तुम मजाक कर रहे थे? और नहीं तो क्या, सोचा यहाँ जाने से पहले तुमसे थोड़ा फ्लर्ट ही कर लूं। सुहानी पिलो उठाते हुए कहती है, तुम आज नहीं बचोगे, बहुत परेशान कर लिया मुझे। कनिष्क आगे आगे भागता है और सुहानी उसके पीछे। दोनों कमरे में इधर उधर भागते हैं। सोना, लग रही है मुझे। लगनी ही चाहिए। सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा रुको, अभी तुम्हारा सारा मजाक बाहर निकालती हूँ। सुहानी कनिष्क को पिलो से मारती है। तभी कनिष्क सुहानी के दोनों हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं और बेड पर गिर जाते हैं। कनिष्क सुहानी के ऊपर होता है। सुहानी कनिष्क को धक्का देते हुए कहती है, हटो मेरे ऊपर से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। कनिष्क नहीं हटता है और कहता है, क्यों बात नहीं करनी? तुम झूठे हो, हर बार झूठ बोलते हो। मैंने क्या झूठ बोला? अच्छा, ये जो मेरी तारीफें करते हो ये झूठ नहीं है तो और क्या है? और ये तुमसे किसने कहा कि मैं जो तारीफ करता हूँ वो झूठी है? रहने दो, मुझे सब पता है। कुछ नहीं पता है तुम्हें। सुहानी कनिष्क की आंखों में देखने लगती है। कनिष्क कहता है, कभी भी मैंने तुम्हारी झूठी तारीफ नहीं की है। तुम हर बार बहुत खूबसूरत लगती हो। और माथे पर किस करते हुए कहता है, और आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें देखकर सचमुच एक बार मेरे दिल की धड़कन रुक जाती है और फिर इतनी तेज हो जाती है कि ऐसे लगता है जैसे अभी बाहर आ जाएगा। तुम अपनी फ्लर्टिंग से बाज नहीं आओगे ना? अरे यार, तुम भी ना कभी मेरी बात का विश्वास नहीं करती हो। जब विश्वास करने लायक बात होगी तो कर लूंगी। अच्छा, देख लेना, तुम्हें एक दिन जरूर विश्वास होगा कि मैंने आज तक तुमसे जो भी कहा है सब सच कहा है। सुहानी मन में कहती है, मुझे विश्वास है तुम पर कनिष्क, लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं, क्योंकि हमें अलग होना ही होगा। और मैं अगर तुम्हारे करीब आई तो शायद मैं तुमसे दूर होने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ सोना, क्या सोचने लगी? यही कि अब तुम्हें मेरे ऊपर से हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम दोनों को किसी ने ऐसे देख लिया तो फिर यही कहेंगे। दोनों एक साथ कहते हैं, रूम बंद करके रोमांस करना चाहिए। कनिष्क और सुहानी दोनों हंसने लगते हैं। तभी वहां सरिता आ जाती है और उन्हें देखकर आंखों पर हाथ रख लेती है। कनिष्क और सुहानी दोनों अलग होते हैं। सरिता कहती है, सॉरी, वो मैं बस सुहानी को बुलाने आई थी। सुहानी कहती है, वो भाभी हम बस। रहने दो, मैं सब समझती हूँ, लेकिन यार कितनी बार कहा है, रोमांस दरवाजा बंद करके करना चाहिए। सुहानी कनिष्क एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कनिष्क कहता है, वो मैं नीचे जाता हूँ, आप दोनों आ जाना। कनिष्क वहां से जल्दी से चला जाता है। सरिता उसे ऐसे जाता देख हंसने लगती है। सरिता कहती है, सचमुच यार, तुम और कनिष्क भैया बहुत क्यूट हो। सुहानी कुछ नहीं बोलती, बस एक स्माइल करती है। अब चलो, नीचे सब वेट कर रही हैं। सरिता और सुहानी दोनों नीचे जाते हैं। काव्य सुहानी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। सभी एंजॉय करते हैं। काव्य सुहानी को अपने दिल की बात बताने का मौका ढूंढता रहता है। तभी सुहानी उसे अकेले दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है। काव्य कहता है, सुहानी। जी काव्य, आज आप इस लुक में बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू काव्य। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए ना। यहाँ नहीं
तो फिर आप मेरे साथ चलिए। ठीक है। सुहानी काव्य के साथ टेरेस की तरफ जाती है। अब बोलिए काव्य, आपको मुझसे क्या बात करनी है? एक्चुअली सुहानी, मैं आपसे काफी टाइम से एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए ना काव्य। बात यह है सुहानी, मैं आपसे बहुत। तभी वहां काया भागती हुई आती है। सुहानी, क्या हुआ काया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? सुहानी, वो कनिष्क भैया बहुत टेंशन में है और अपना सामान पैक कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, तुम ही चलकर पूछ लो। हाँ ठीक है। सुहानी और काया नीचे जाती हैं। काव्य खुद से गुस्से में कहता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी कनिष्क? क्यों हर बार तुम मेरे और सुहानी के बीच में आ रहे हो? चले क्यों नहीं जाते उसकी जिंदगी से? सुहानी कनिष्क के पास जाती है। वो देखती है कि कनिष्क टेंशन में अपना सामान पैक कर रहा है। सुहानी पूछती है, कनिष्क क्या हुआ, तुम सामान क्यों पैक कर रहे हो? कनिष्क कुछ नहीं बोलता। बोलो कनिष्क, क्या हुआ है? कनिष्क सुहानी को रोते हुए गले लगा लेता है। सुहानी कहती है, कनिष्क क्या हुआ है, प्लीज बताओ मुझे। सोना, दादी को हार्ट अटैक आया है, मैं उनके बिना नहीं जी सकता। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? सुहानी कनिष्क की पीठ रब करती है। कुछ नहीं होगा दादी को, हम अभी चलेंगे, तुम टेंशन मत लो। सभी वहां आ जाते हैं। वीणा कहती है, क्या हुआ, तुम लोग ऐसे अचानक क्यों जा रहे हो? नंदिनी पूछती है, हाँ सुहानी, क्या हुआ है? वो कनिष्क की दादी को हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए हमें अभी जाना होगा। रघुबीर कहता है, कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, प्लीज कोई टैक्सी बुला दीजिए। आयुष कहता है, मैं बुलाता हूँ। कवि बोलता है, अभी तो कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। रघुबीर कहता है, हाँ हमारी कार ले जाओ। काव्य कहता है, मैं भी चलता हूँ तुम दोनों के साथ। लवी बोलती है, तुम क्या करोगे जाकर, ये चले जाएंगे। प्लीज लवी, तुम अब फिर से शुरू मत हो जाना। सुहानी कहती है, लावण्या सही कह रही है काव्य, आप यहीं रुक जाइए। काव्य कहता है, लेकिन सुहानी आप। प्लीज काव्य, हम दोनों चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कॉल करना। ओके, अब हम चलते हैं। कनिष्क और सुहानी वहां से जाते हैं। कनिष्क कार ड्राइव करता है, वो बहुत तेज कार ड्राइव करता है। सुहानी कहती है, प्लीज कनिष्क थोड़ा धीरे ड्राइव करो। कनिष्क सुहानी की बात नहीं सुनता और कार तेज ही ड्राइव करता है। और अचानक से एक ट्रक सामने आ जाता है तो कनिष्क जोर से ब्रेक लगा देता है और गाड़ी से बाहर आ जाता है। सुहानी भी बाहर आ जाती है। कनिष्क टेंशन में पूछता है, सोना तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी सोना, मेरी वजह से ये सब हो गया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। कनिष्क चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ, किसी का भी ध्यान नहीं रख सकता। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज तुम शांत हो जाओ। कनिष्क बस अपने आप को ब्लेम करता रहता है। तभी सुहानी कनिष्क के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर उसके होठों पर होंठ रख देती है। कनिष्क शांत हो जाता है और सुहानी को कमर से कसकर पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुहानी भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर दोनों ऐसे ही रहते हैं और फिर अलग होते हैं। सुहानी कहती है, वो बस तुम्हें थोड़ा शांत करवाने के लिए किया। अब तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अब चले? सुहानी वहां से जाने लगती है। कनिष्क सुहानी का हाथ पकड़कर कहता है, सोना। हाँ, क्या मैं तुम्हें एक बार गले लगा सकता हूँ प्लीज? सुहानी हाँ में सिर हिलाती है। कनिष्क सुहानी को कस कर गले लगाता है। सोना, दादी ठीक हो जाएंगी ना? हाँ कनिष्क, दादी को कुछ नहीं होगा। कनिष्क और सुहानी दोनों कार की तरफ जाते हैं। कनिष्क ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला होता है। सुहानी कहती है, कार मैं ड्राइव करती हूँ। मैं कर लेता हूँ सोना। नहीं, मैं करती हूँ, तुम बैठो दूसरी तरफ। सुहानी कार ड्राइव करती है और सुबह दोनों सिटी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां कनिष्क की दादी एडमिट होती हैं। दोनों उस तरफ जाते हैं। वहां कनिष्क की मम्मी जया, पापा अजय, बहन कनिका और दादू खड़े होते हैं। कनिष्क पूछता है, माँ दादी कैसी हैं? अजय बोलते हैं, बेटा डॉक्टर देख रहे हैं। सभी सुहानी को देखते हैं। उसका मैरिड लुक देखकर वो लोग कुछ समझ नहीं पाते। वो कनिष्क से कुछ पूछते उससे पहले ही डॉक्टर वहां पर आते हैं। सब उस तरफ जाते हैं। कनिष्क पूछता है, डॉक्टर दादी कैसी है? डॉक्टर जवाब देते हैं,
ठीक है, माइनर हार्ट अटैक था, लेकिन उनका ध्यान रखने की जरूरत है। कनिष्क कहता है, क्या हम लोग उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर कहते हैं, हाँ। सभी अंदर की तरफ जाते हैं। सुहानी भी उन लोगों के साथ अंदर जाती है। कनिष्क अपनी दादी के पास जाकर बैठता है। कनिष्क पूछता है, दादी आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ मेरे हीरो। कनिष्क स्माइल करते हुए कहता है, तो पर यहाँ क्यों आई मेरी हीरोइन? सभी स्माइल करते हैं। सुहानी भी कनिष्क को स्माइल करते देखकर स्माइल करती है। दादी कहती हैं, तेरी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया दादी? यही तो, तूने कुछ नहीं किया। कनिका बोलती है, मतलब दादी भाई को क्या करना चाहिए था? कनिष्क कहता है, हाँ दादी बताओ मैंने क्या नहीं किया? दादी कहती है, शादी। कनिष्क कहता है, शादी? हाँ, कितनी बार कहा है तुझे शादी कर ले, मुझे अपनी पोता बहू की शक्ल दिखा दे, लेकिन तू तो सुनता ही नहीं है। कनिका कहती है, अरे दादी ये बात है तो समझो भाई ने आपकी इच्छा पूरी कर दी। दादी पूछती हैं, क्या सचमुच? कनिका कहती है, हाँ। कनिका सुहानी का हाथ पकड़कर उसे दादी के सामने ले जाती है। कनिका कहती है, ये रही भाई की वाइफ। सुहानी का लॉकेट दिखाते हुए वो आगे कहती है, और देखो ये भाई का लॉकेट जो आपने उन्हें बचपन में पहनाया था। दादी कहती हैं, अरे हाँ, ये तो मेरा दिया हुआ ही लॉकेट है। दादू पूछते हैं, कनिष्क सचमुच ये हमारी बहू है? कनिष्क कहता है, वो दादू। दादी बोलती है, अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी बहू ही है ये। और सुहानी से कहती है, यहाँ आओ मेरे पास। सुहानी कुछ समझ नहीं पाती। वो दादी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। दादी सुहानी के गाल को हाथ लगाकर कहती हैं, कितनी सुंदर है, आज तो तूने मेरी इच्छा पूरी कर दी हीरो। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, आप लोग सब बाहर जाइए, इन्हें आराम करने दीजिए। दादी कहती हैं, क्या डॉक्टर, मुझे अपने हीरो की दुल्हन से तो मिल लेने दो। दादू कहते हैं, अरे अब ये यहीं है, मिल लेना आराम से। अजय बोलता है, हाँ माँ, बाबूजी सही कह रहे हैं। सुहानी कहती है, आप आराम कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। दादी कहती है, अब तुमने कहा है तो ठीक है। सभी बाहर की तरफ जाते हैं। कनिष्क डॉक्टर से कहता है, दादी की तबीयत ठीक है ना? अब टेंशन की तो कोई बात नहीं है ना? डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जया कहती हैं, हम पूरा ध्यान रखेंगे डॉक्टर। डॉक्टर वहां से चला जाता है। सभी कनिष्क के पास जाते हैं। अजय कहते हैं, कनिष्क बेटा तुमने शादी कर ली? दादू भी कहते हैं, हाँ बेटा, तुमने किसी को कुछ बताया नहीं? जया बोलती हैं, हाँ, और ऐसे अचानक से? देखो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अचानक बस वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कनिष्क सुहानी की तरफ देखता है और बोलता है, मैं सुहानी से कुछ बात करना चाहता हूँ, उसके बाद आप सबके सवालों का जवाब देता हूँ। कनिष्क सुहानी का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले जाता है। सुहानी कहती है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो, और तुमने बाहर सब कुछ बता क्यों नहीं दिया? कनिष्क कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, तो फिर सबको सच बता दो कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम देख रही हो ना, दादी की तबीयत खराब है, और उन्हें अगर ये बात पता चली कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो तो उन्हें सदमा लग सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो कनिष्क? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, प्लीज कुछ दिन के लिए ये नाटक और कर लो। कनिष्क, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हारी वाइफ बनने का नाटक? कनिष्क हाथ जोड़ते हुए कहता है, प्लीज सुहानी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज, अगर मेरी दादी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कनिष्क रोते हुए नीचे बैठ जाता है। उसे देखकर सुहानी की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। सुहानी कनिष्क के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। प्लीज ऐसे मत करो। तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगा, बस प्लीज हाँ कर दो, मुझे जरूरत है तुम्हारी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सुहानी मन में कहती है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा कान्हा जी? क्यों आप मुझे कनिष्क से दूर नहीं जाने दे रहे? आप क्यों चाहते हैं मैं ये सब करूं? सुहानी कुछ नहीं बोलती, इसलिए कनिष्क उससे अलग होता है और आंसू पोंछकर कहता है, मैं समझ सकता हूँ सोना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा।
मैं अभी जाकर सबको सब कुछ सच बता देता हूँ। कनिष्क जाने लगता है तभी सुहानी कनिष्क का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ बनने का नाटक करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। कनिष्क फिर से सुहानी को कसकर गले लगा लेता है। तुम सच कह रही हो सोना? सुहानी रोते हुए कहती है, हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। तुम सचमुच मेरे साथ हमेशा रहोगी? सुहानी मन में कहती है, मुझे नहीं पता ये जो हो रहा है ये सही है या गलत। बस मैं इस वक्त इतना जानती हूँ कि मैं कनिष्क को दुखी नहीं देख सकती, फिर अब चाहे बाद में मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। थैंक यू सोना, थैंक यू सो मच। सुहानी आंसू पोंछ कर कहती है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कनिष्क सुहानी से अलग होता है और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहता है, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। सोच लो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। तुम अगर कभी जान देने को भी बोलोगी तो भी मुझे इस बात का पछतावा नहीं होगा। कैसी बात कर रहे हो तुम? जाओ, मैं नहीं बनूंगी तुम्हारी वाइफ। सुहानी कनिष्क की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती। कनिष्क सुहानी को पीछे से पकड़ लेता है। सुहानी की पीठ कनिष्क के सीने से लग जाती है और वो अपने चेहरे को सुहानी के कंधे पर रख देता है। सुहानी कनिष्क से अलग होने की कोशिश करती है, लेकिन कनिष्क उसे और कसकर पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, नई बात करनी मुझे तुमसे। सॉरी सोना, प्लीज माफ कर दो, आगे से नहीं बोलूंगा ऐसा। पक्का? सुहानी से अलग होकर उसके हाथों को हाथ में लेता है और कहता है, हाँ पक्का, और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। ठीक है, तो पहले जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल करो। ऐसे सैड फेस में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। कनिष्क मुस्कुराते हुए कहता है, तुम भी हमेशा स्माइल करती हुई ही अच्छी लगती हो, रोते हुए नहीं, क्योंकि तुम रोते हुए बिल्कुल बंदरिया लगती हो। सुहानी कनिष्क के कंधे पर मारते हुए कहती है, तुमने मुझे फिर से बंदरिया कहा? अब तो तुम मुझसे पिटोगे। अरे यार, क्या कर रही हो? अपने पति को कोई ऐसे मारता है क्या? हाँ, मैं मारती हूँ। आप सोना सही में लग रही है। वो तुम्हें मुझे बंदरिया कहने से पहले सोचना चाहिए था। कनिष्क उठक बैठक करते हुए कहता है, प्लीज माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। सॉरी। अच्छा ठीक है, माफ किया। थैंक यू सोना। और हाथ पकड़कर कहता है, अब चलो बाहर चलते हैं और सबको बता देते हैं हमने शादी कर ली है। क्या तुम पागल हो? क्यों? अब मैंने क्या किया? हे भगवान, हमें बाहर जाकर ये नहीं बताना है कि हमने शादी कर ली है। तो क्या बताना है? तुम यार इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए? हमें बाहर जाकर ये बताना है कि हमने सबको बिना बताए शादी क्यों की है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तो अब सोचो। हाँ यार, कुछ तो सोचना पड़ेगा। कनिष्क और सुहानी दोनों आइडिया सोचते हैं। कनिष्क कहता है, चलो मैंने सोच लिया है। क्या सोचा है? अरे तुम चलो तो सब पता चल जाएगा। कनिष्क और सुहानी दोनों बाहर जाते हैं। अजय पूछता है, अब बताओ कि तुम दोनों ने हमें बताए बगैर शादी क्यों की? दादू भी बोलते हैं, हाँ बेटा बताओ, और अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो हमें बता देते। जया कहती है, हाँ बेटा, हम तुम्हारी खुशियों के खिलाफ थोड़े ही जाते, हम तुम्हारी शादी इसी से करवाते। कनिष्क कहता है, एक्चुअली बात यह है कि सुहानी की कुंडली में दोष है। सभी चौंक कर कहते हैं, दोष? सुहानी कनिष्क को देखकर शॉकिंग फेस बनाकर कहती है, मेरी कुंडली में दोष? हाँ सुहानी, तुम भूल गई? जया पूछती है, कौन सा दोष बेटा? ये कि अगर हमने सबको बताकर शादी की तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। सुहानी मन में गुस्से में कहती है, मेरी कुंडली में नहीं, तुम्हारे दिमाग में दोष है, और तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ। कनिष्क कहता है, मैं सुहानी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए हमने बिना बताए शादी कर ली। हम दोनों सबको बताने ही वाले थे, लेकिन दादी की तबीयत खराब हो गई। सुहानी कहती है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें आप सबको बिना बताए शादी नहीं करनी चाहिए थी। कनिष्क कहता है, इसमें सुहानी की कोई गलती नहीं है, मैंने ही सुहानी को फोर्स किया। जया कनिष्क के कान खींचकर कहती है, गलती तो है तुम्हारी, अगर इससे प्यार करते थे तो हमें एक बार मिला तो सकते थे। आउच, माँ दर्द हो रहा है, होना चाहिए। जया सुहानी के पास जाती है और उसके गालों पर हाथ रखकर कहती है, लेकिन मैं खुश हूँ, आज पहली बार तुमने अपनी खुशी के बारे में सोचा। अजय कहता है,
हाँ, और हम तुम्हारी खुशियों में ही खुश हैं। कनिका कहती है, अब मुझे सब समझ आ रहा है। कनिष्क और सुहानी एक दूसरे को देखते हैं और कनिष्क पूछता है, क्या समझ आ रहा है तुझे? यही कि आप मेरी सारी फ्रेंड्स से इतना दूर क्यों रहते थे, क्योंकि आप भाभी से जो प्यार करते हो। आपको पता है भाभी, मेरे कॉलेज की कितनी लड़कियों ने इन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन भाई किसी को भी नहीं देखते थे। बट भाई, आपकी चॉइस सुपर है। तभी वहां नर्स आती है और कहती है, पेशेंट आप सबसे मिलना चाहती हैं। सभी अंदर की तरफ जाते हैं। कनिष्क दादी के पास जाकर बैठता है और सुहानी साइड में ही खड़ी रहती है। कनिष्क पूछता है, क्या हुआ दादी? कुछ नहीं हुआ है, और मुझे तुमसे नहीं अपनी बहू से बात करनी है। चल उठ जल्दी यहाँ से। ये सही है आपका, बहू आ गई तो मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा। क्यों बेमतलब जल रहा है हीरो? कनिष्क मुंह बनाते हुए कहता है, मैं नहीं जल रहा। अच्छा, क्या सचमुच? हाँ। दादी सुहानी से कहती हैं, यहाँ आओ मेरे पास। सुहानी दादी के पास जाती है और पूछती है, अब कैसी तबीयत है आपकी? तुम्हें देखकर अब तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। वैसे हीरो, तूने मुझे भी नहीं बताया। वो दादी, सब कुछ अचानक हुआ इसलिए। चल कोई बात नहीं, मैं इसी बात से खुश हूँ कि तू खुश है। सुहानी बेटा, मुझसे एक वादा करोगी? हाँ बोलिए ना। मेरे कनिष्क को हमेशा खुश रखना। वो सबके बारे में सोचता है, बस खुद के बारे में ही नहीं सोचता। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके बारे में सोचो, उसकी हर खुशी का ख्याल रखो, उसके साथ हमेशा रहो। दादी सुहानी की तरफ हाथ बढ़ाती हैं। कनिष्क कहता है, ये क्या बात कर रही हैं आप दादी? तू चुप रहे, मैं तुझसे नहीं अपनी बहू से बात कर रही हूँ। लेकिन इन सब की क्या जरूरत है? सुहानी दादी के हाथ पर हाथ रख देती है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा कनिष्क का ध्यान रखूंगी और हमेशा उसके साथ रहूंगी। कनिष्क मन में कहता है, काश ये सब सच हो जाए और तुम हमेशा मेरे साथ, मेरे पास रहो। मेरी हर खुशी सिर्फ तुम ही हो सोना। सुहानी सबसे बातें करती है। कनिष्क ये सब देखकर स्माइल करता है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और दादी से कहते हैं, अब कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अब आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। अभी नहीं, आपको 2 दिन यहाँ रुकना है। अब मैं यहाँ 2 घंटे भी रुकना नहीं चाहती, मुझे आज ही जाना है। नहीं, आपको 2 दिन यहीं रहना है। कनिष्क कहता है, डॉक्टर ठीक कह रहे हैं दादी। दादू भी कहते हैं, हाँ तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ। माँ बाबूजी ठीक कह रहे हैं, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। दादी सुहानी से कहती हैं, तुम बोलो ना इन सबको, मैं ठीक हूँ। सुहानी कहती है, ये सब सही कह रहे हैं दादी, आपको आराम की जरूरत है। वो तो मैं घर पर भी कर सकती हूँ। मुझे लगा था तुम मेरा साथ दोगी, लेकिन तुम भी इन सब के साथ मिल गई। मेरा तो कोई है ही नहीं। जया कहती है, कैसी बात कर रही हैं आप माँ जी, ये सब आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है। दादी किसी से बात नहीं करती है। सुहानी डॉक्टर से कहती है, आप इनके आज ही डिस्चार्ज पेपर बना दीजिए। डॉक्टर कहते हैं, लेकिन आज ही, अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। कनिष्क कहता है, हाँ सोना। सुहानी बोलती है, हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे डॉक्टर, और आप जो बोलेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और दादी से कहती है, आप मेरी बात मानोगी ना दादी? हाँ, तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगी, बस यहाँ से ले चलो। मैं इनकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ डॉक्टर। ठीक है, मैं आज शाम को ही इन्हें डिस्चार्ज कर देता हूँ। देखा, अब मेरी टीम में भी कोई है। अब बोलो तुम सब कुछ। जया कहती है, अब हम क्या बोले जब बहू ने आपकी जिम्मेदारी ली है। दादू सुहानी के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हमें हमारी बहू पर पूरा भरोसा है। थैंक यू दादाजी। कनिष्क कहता है, माँ पापा आप सब घर जाइए, मैं और सोना दादी को घर ले आएंगे। दादी कहती हैं, हाँ हीरो ठीक कह रहा है। कनिष्क बोलता है, हम डॉक्टर से पूछ लेते हैं, चलो सोना। कनिष्क और सुहानी दोनों शाम को दादी को लेकर दीवान मेंशंस पहुंचते हैं। दीवान मेंशन। कनिष्क, सुहानी और दादी दरवाजे पर आते हैं। तभी दादी कहती हैं,
तुम दोनों यहीं रुको। कनिका दादी को लेकर अंदर आती है। कनिष्क और सुहानी कुछ भी समझ नहीं पाते। तभी जया आरती की थाली लेकर आती है और कहती है, पहली बार दुल्हन बनकर हमारे घर आ रही हो। शादी की रस्में तो नहीं कर पाए, लेकिन गृह प्रवेश तो कर सकती हूँ ना। जया कनिष्क और सुहानी की आरती करती है और सुहानी भी वो सब करती है जो जया कहती है। कनिष्क ये सब देखकर स्माइल करता है और मन में कहता है, मैं सचमुच में चाहता था कि तुम ये हर रस्म मेरी वाइफ बनकर करो। ये सारी रस्में करने के हक सिर्फ तुम्हारे हैं सोना। मैं कभी तुम्हें इस तरह अपने घर में नहीं लाना चाहता था। दादी कहती हैं, अब मंदिर में चलकर पूजा करो। सभी मंदिर की तरफ जाते हैं और पूजा करते हैं। कनिष्क और सुहानी सबसे आशीर्वाद लेते हैं। जया कहती है, अब तुम दोनों जाकर अपने कमरे में चेंज कर लो, मैं खाना लगा देती हूँ। सुहानी कहती है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं बेटा, आज नहीं, कल सुबह पहली रसोई बनाना, उसके बाद। अभी तुम दोनों जाओ। कनिष्क और सुहानी जाने लगते हैं। तभी दादी कहती हैं, अरे रुको तुम दोनों। कनिष्क पूछता है, क्या हुआ दादी? क्या हमारी घर की परंपरा भूल गए हो तुम? कौन सी परंपरा दादी? लो, इन्हें ये भी नहीं पता। अरे बुद्धू, बहू को अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले जा। क्या ये कैसी रस्म है? दादू कहते हैं, अरे बेटा, ये बहुत जरूरी रस्म है। मैं भी तुम्हारी दादी को ऐसे ही लेकर गया था। अजय बोलते हैं, और मैं भी बेटा, अब तुम्हारी बारी है। जया कहती है, चल अब जल्दी ले जा बहू को, मैं खाना लगा देती हूँ। कनिष्क सुहानी को गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। सुहानी कनिष्क का रूम देखती है जो काफी बड़ा होता है और बेड के ऊपर कनिष्क की बहुत बड़ी फोटो लगी होती है। सुहानी कहती है, तुम्हारे घर की ये रस्म बड़ी पसंद आई मुझे। सच कहूँ तो बड़ा मजा आ रहा है। कनिष्क कहता है, अब ले लिए ना मजे, अब नीचे उतरो। मैं नहीं उतरूंगी, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। कैसी बात कर रही हो तुम? मेरे हाथ और कमर दुख रही है, कितनी मोटी हो तुम। क्या तुमने मुझे मोटी कहा? अब तो मैं पक्का नहीं उतरूंगी। तो तुम नहीं उतरोगी? नहीं। सोच लो, मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। अच्छा, सच में? हाँ ठीक है, गिरा दो, मैं पक्का गिरा दूंगा। तुम नहीं कर पाओगे। अच्छा, इतना बिलीव है खुद पर? मुझ पर नहीं, तुम पर। मतलब ये कि तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते, इतना बिलीव है मुझे। सचमुच इतना विश्वास है मुझ पर? अपने आप से भी ज्यादा। कनिष्क और सुहानी एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी वहां कनिका आ जाती है। भैया, भाभी। उसकी आवाज सुनकर सुहानी कनिष्क की गोद से उतर जाती है। कनिका उन दोनों को देखकर आंखें बंद कर लेती है और मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। सॉरी भाई भाभी, वो माँ ने आप दोनों को खाने के लिए बुलाया है। तुम चलो, हम दोनों चेंज करके आते हैं। कनिका वहां से चली जाती है। कनिष्क और सुहानी दोनों चेंज करके नीचे आते हैं। जया कहती है, आओ बेटा, आकर खाना खा लो। सुहानी और कनिष्क खाने के लिए बैठते हैं। दादी कहती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वहां हमने पूछा ही नहीं। सुहानी कुछ बोलती उससे पहले ही कनिष्क बोलता है, सोना। सुहानी कनिष्क के पैर पर पैर मारती है और कनिष्क की चीख निकल जाती है। आउच! जया कहती है, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। सुहानी कहती है, जी सुहानी नाम है मेरा। दादी कहती है, बहुत ही प्यारा नाम है। कनिका कहती है, हाँ दादी, वैसे भाभी, क्या हम भी आपको भाई की तरह सोना बुला सकते हैं? अजय कहते हैं, बेटा तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? खाना खाते हुए सुहानी का हाथ रुक जाता है। सुहानी का मन एकदम उदास हो जाता है, जिसे कनिष्क देख लेता है। सुहानी कहती है, जी वो। कनिष्क कहता है, सोना के मम्मी पापा नहीं है, एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए ये अपनी अनाथालय वाली दी के साथ रहती है। कनिष्क की बात सुनकर सुहानी की आंखें नम हो जाती हैं। अजय कहते हैं, आई एम सॉरी बेटा। जया बोलती है, हाँ बेटा, हमें माफ कर दो। इट्स ओके आंटी। अरे बेटा, आंटी क्यों, माँ कहो। दादी कहती है, हाँ बेटा, अब हम तुम्हारा भी परिवार हैं। दादू कहते हैं, और नहीं तो क्या, अब ये परिवार भी तुम्हारा ही परिवार है। जया कहती हैं,
इसलिए अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ और आगे से अपने आप को अकेला मत समझना। जी माँ, दादी कहती है। तो अब जल्दी से एक स्माइल करो। सुहानी स्माइल करती है। सभी सुहानी से बहुत घुल मिल जाते हैं, जिसे देखकर कनिष्क को बहुत अच्छा लगता है। जया सुहानी के सर पर हाथ रखकर कहती है, अब तुम जाकर आराम करो, काफी थक गई होगी। कनिष्क और सुहानी दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। सुहानी पिलो और चादर उठाती है। कनिष्क कहता है, सोना। हाँ? तुम नीचे नहीं सोगी, यहाँ बेड पर सो जाओ, मैं काउच पर सो जाता हूँ। क्यों? मैं सो जाती हूँ ना नीचे। नहीं, मैंने कहा ना। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम नीचे सो। और तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते? और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? देखो सोना, तुम यहाँ मेरी वजह से रुक रही हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम नीचे सो। मैं काउच पर सो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी कमर में दर्द होगा। कुछ नहीं होगा। और प्लीज सोना, मेरी बात मान लो। ठीक है, फिर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। हाँ ठीक है, बोलो। तुम भी यहीं बेड पर सो जाओ। ये क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारे साथ बेड पर? हाँ, वैसे भी तुम्हारा बेड बहुत बड़ा है। तुम एक तरफ सो जाना और मैं दूसरी तरफ। आर यू श्योर? जो तुम कह रही हो उसमें तुम कंफर्टेबल हो? हाँ, और अब मुझे कोई बहस नहीं करनी। सुहानी अलमारी में अपने कपड़े रखने लगती है। कनिष्क देखता है सुहानी का मूड थोड़ा ऑफ है। वो मन में कहता है, लगता है सुहानी को अपने मम्मी पापा की याद आ रही है, मुझे इसका मूड ठीक करना होगा। कनिष्क कुछ सोचता है और फिर सुहानी से कहता है, सोना। हाँ? मैं ये कह रहा था, हम दोनों एक साथ बेड पर सो रहे हैं, तुम अपने आप पर कंट्रोल कर पाओगी? क्या मतलब है तुम्हारा? सुहानी ये कहकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, कनिष्क को देखती है जो उसके काफी करीब खड़ा होता है। मतलब ये कि इतने हैंडसम लड़के के साथ तुम बेड पर सोओगी तो क्या तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाओगी? सुहानी उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और मेरा अपने आप पर पूरा कंट्रोल है, समझे? अच्छा, क्या सचमुच? हाँ। सुहानी जाने लगती है। तभी कनिष्क सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे कमर से पकड़ लेता है। सुहानी के दोनों हाथ कनिष्क के सीने पर होते हैं। तो फिर मेरे इतने करीब आते ही तुम चुप क्यों हो जाती हो? क्यों तुम्हारे दिल की धड़कनें इतनी बढ़ जाती हैं? सुहानी नजरें चुरा कर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? सुहानी कनिष्क से दूर होती है। कैसा भी नहीं है, और मैंने कहा ना, मेरा खुद पर कंट्रोल है। तुम तो अपने आप पर कंट्रोल कर लोगी, लेकिन मेरा क्या? सुहानी घबरा कर कहती है। क्या मतलब? कनिष्क सुहानी के धीरे धीरे करीब आते हुए कहता है, मतलब ये कि अगर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं खुद को तुम्हारे पास आने से नहीं रोक पाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं। और कल रात तुमने जो किस किया उसके बाद तो अब शायद ही मैं खुद पर कंट्रोल कर पाऊं। वो सब मैंने सिर्फ तुम्हें रिलैक्स करने के लिए किया, मेरा वो मतलब नहीं था। अब मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मतलब था। कनिष्क सुहानी के करीब आता रहता है। सुहानी पीछे होते हुए दीवार से लग जाती है और डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे कनिष्क के हंसने की आवाज आती है। सुहानी आंखें खोलकर देखती है, कनिष्क बेड पर बैठकर हंस रहा होता है। कितनी डरपोक हो तुम, हर बार डर जाती हो, मजाक भी नहीं समझती। तुम ये सब मजाक कर रहे थे, और नहीं तो क्या। लेकिन तुम अपना चेहरा देखो। कनिष्क फिर से हंसने लगता है। सुहानी गुस्से में कनिष्क को मारने के लिए कुछ देखती है, तभी उसे उसका क्रिकेट बैट दिखाई देता है। वो उसे उठाती है। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। सोना, वो बैट है, मुझे लग जाएगी। कनिष्क कमरे में इधर उधर भागने लगता है। सुहानी उसके पीछे भागती है। आई एम सॉरी सोना। अब तुम्हारा सॉरी गया तेल लेने। मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब मैं भी मजाक ही करूंगी। सोना, तुम्हारा मजाक मुझे बहुत जोर से लगेगा। लगने दो। सोना, बात को समझो। क्या समझूं मैं? यही कि मैं तुम्हारा पति हूँ, और पति को कोई ऐसे मारता है? अच्छा, और पत्नी के साथ ऐसे कोई मजाक करता है? आज तो तुम पिटोगे ही। सोना सॉरी,
कनिष्क भागते हुए बाथरूम में चला जाता है और सुहानी भी उसके पीछे जाती है। तुम कहीं भी चले जाओ, आज नहीं बचोगे। कनिष्क सुहानी का हाथ पकड़ लेता है और उससे बैट लेने की कोशिश करता है, जिससे वो दोनों जैकूजी बाथ टब में गिर जाते हैं। सुहानी कनिष्क के ऊपर होती है। सुहानी जैसे ही उठने को होती है, कनिष्क उसका हाथ पकड़कर फिर से उसे बाथ टब में गिरा देता है, फिर से उसे बाथ टब में गिरा लेता है। ये क्या कर रहे हो तुम? जाने दो मुझे। कनिष्क सुहानी का हाथ पकड़कर कहता है, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। कौन सी बात? क्या तुम्हें सचमुच उस टाइम ऐसा लगा कि मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे साथ कुछ करूंगा? सुहानी नाम में सिर हिलाती है। तो फिर तुम उस टाइम इतना डर क्यों गई थी? वो तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया सोना कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी करूंगा? मैं बस तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मजाक कर रहा था, लेकिन तुम शायद मुझे समझ नहीं पाई। तुम्हें मुझ पर बिलीव ही नहीं है। सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आई एम सॉरी। कनिष्क सुहानी के आंसू पोंछते हुए कहता है, अरे तुम रो क्यों रही हो? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे तुम पर बिलीव है कनिष्क, खुद से भी ज्यादा बिलीव है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। कनिष्क सुहानी को कसकर गले लगा लेता है। इट्स ओके सोना, मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ, मैं कभी भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा और तुम्हें अपने आप को अकेला समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम सचमुच मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? कनिष्क सुहानी को और कसकर गले लगाते हुए कहता है, कभी नहीं। तुम चाहोगी तो भी नहीं। सुहानी कनिष्क की शर्ट को और कसकर पकड़ लेती है और काफी देर तक दोनों ऐसे ही रहते हैं। कनिष्क पूछता है, क्या आज रात तुम इस बाथ टब में सोना चाहती हो? कनिष्क की बात सुनकर सुहानी कनिष्क से अलग होती है। सॉरी। सुहानी और कनिष्क दोनों बाथ टब से बाहर आते हैं। कनिष्क कहता है, तुम जल्दी चेंज कर लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। कनिष्क बाथरूम से बाहर चला जाता है और सुहानी चेंज करके बाहर आती है। सुहानी कहती है, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। हमने घर वालों को तो बोल दिया है कि हम शादीशुदा है, लेकिन क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को इस बारे में पता है? कनिष्क बिना एक्सप्रेशन के कहता है, वो अभी यहाँ नहीं है और जब तक वो वापस आएगी तब तक सब कुछ सही हो जाएगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब सही कर दूंगा। तुम्हें बिलीव है ना मुझ पर? सुहानी हाँ में सिर हिलाती है। कनिष्क सुहानी के माथे पर किस करके कहता है, तो फिर कुछ मत सोचो, सो जाओ, कल हमें ऑफिस भी जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट। कनिष्क और सुहानी दोनों बेड के बीच में पिलो की दीवार बनाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कनिष्क उठता है तो देखता है सुहानी बेड पर नहीं होती। कनिष्क बोलता है, ये सोना कहाँ चली गई? शायद नीचे गई होगी, मैं जल्दी रेडी होकर नीचे जाता हूँ। कनिष्क रेडी होकर नीचे जाता है और सुहानी को देखता है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देती। जया कहती है, अरे बेटा आ जाओ। दादी कहती है, हाँ आ जाओ जल्दी, आज बहू खाना बना रही है। तभी वहाँ सुहानी आती है। सुहानी ने पिंक कलर की साड़ी पहनी है। वो बिल्कुल ट्रेडिशनल मैरिड लुक में है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही है। कनिष्क सुहानी को देखता ही रह जाता है। दादी कहती हैं, अरे वाह हलवा, मुझे दो जल्दी। दादू कहते हैं, और मुझे भी दो। सुहानी कहती है, नहीं ये वाला हलवा आप दोनों के लिए नहीं है। दादी पूछती है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए आप दोनों के लिए मैंने शुगर फ्री हलवा बनाया है, आप ये खाइए। जया बोलती है, अच्छा किया तूने बेटा जो इनके लिए अलग से हलवा बनाया। ये तो मुझे करना ही था माँ, इनकी तबीयत हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। दादी कहती है, चलो अब मेरे हीरो को हलवा दो। जी दादी। सुहानी कनिष्क को हलवा देती है, लेकिन वो तो सुहानी को देखता ही रहता है। अजय कहते हैं, अरे खाओ बेटा। कनिष्क उनकी बात नहीं सुनता। सभी कनिष्क को ऐसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। कनिका कहती है, भाभी लगता है भाई आप पर कुछ ज्यादा ही फिदा है। तभी तो देखो जब से आप आई हैं बस आपको ही देखे जा रहे, और वो भी बिना पलक झपकाए। दादू कहते हैं, ये तो है, मैंने इसे कभी ऐसे नहीं देखा। दादी कहती है, हाँ अब तो लगता है अपना हीरो बदल रहा है। सभी हंसने लगते हैं।
सुहानी कनिष्क को देखती है, जो अभी उसे वैसे ही देख रहा होता है। सुहानी गुस्से में कनिष्क के पैर पर पैर मारती है। कनिष्क जोर से चिल्लाता है। सभी उसे ऐसे देखकर और जोर से हंसने लगते हैं। कनिष्क सुहानी की तरफ देखता है। सुहानी उसे गुस्से में घूरती है। दादी पूछती हैं, क्या हुआ हीरो, कहाँ खो गए थे? वो दादी, चल छोड़ ये सब और हलवा खाकर बता कैसा बना है। जया कहती है, अब ये मत कहना मुझे हलवा पसंद नहीं है, बहू ने बहुत प्यार से बनाया है। कनिष्क हलवा खाते हुए कहता है, अरे दादी बताना क्या है, सोना हलवा अच्छा ही बनाती है, वहां भी तो हर रोज मेरे लिए हलवा बनाती थी। दादी कहती है, हर रोज? कनिष्क कहता है, हाँ। कनिष्क चुप हो जाता है। सभी सुहानी और कनिष्क को घूरने लगते हैं। जया पूछती है, क्या सचमुच सुहानी तुम्हारे लिए रोज हलवा बनाती थी? कनिष्क कहता है, वो माँ। कनिका कहती है, भाई आपको तो हलवा पसंद नहीं है ना, फिर रोज? सुहानी मन में कहती है, इसे हलवा पसंद नहीं है, फिर भी ये वहां रोज खाता था और तारीफ भी करता था। इसने मुझसे झूठ बोला, इसके लिए अब मैं कभी हलवा नहीं बनाऊंगी। दादी कहती है, बोलना हीरो। एक्चुअली दादी, सोना हलवा अच्छा बनाती है और मुझे इसके हाथ का हलवा पसंद है। जया बोलती है, तो क्या मैं अच्छा नहीं बनाती? ऐसी बात नहीं है माँ। तो कैसी बात है? तूने आज मेरा दिल दुखाया है। अजय कहते हैं, हाँ बेटा, तुमने ये क्या कह दिया? बीवी आ गई है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है बेटा? दादू पूछते हैं। कनिका कहती है, आपने माँ का ही नहीं भाई, आज सबका दिल दुखाया है। सुहानी सबको ऐसे गुस्सा होते देख उदास हो जाती है। सुहानी कहती है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कनिष्क को हलवा नहीं पसंद है और मेरे हलवा बनाने से आप दुखी हो जाएंगे। प्लीज आप ऐसे नाराज मत होइए। सभी सुहानी को देखकर हंसने लगते हैं। सुहानी कंफ्यूज होकर सबको देखती है। दादी कहती है, तुम अभी तक नहीं समझी, सब मजाक कर रहे हैं। क्या? जया बोलती है, हाँ बेटा, और तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम तो खुश हैं कि कनिष्क तुम्हारे साथ खुश है। अजय कहते हैं, और आप हमेशा ऐसे ही टेंशन लेती रहती थी, कनिष्क ने कुछ खाया कि नहीं खाया। दादू कहते हैं, और नहीं तो क्या। जया कहती है, अब मुझे क्या पता था, वहां सुहानी आ गई है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। कनिका कहती है, सच में भाभी, हलवा बहुत अच्छा बना है। थैंक यू कनिका। सभी सुहानी के हलवे की तारीफ करते हैं। सुहानी किचन में जाती है। कनिका कहती है, भाई एक बात बताइए, क्या आप और भाभी हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? कनिका की बात सुनकर कनिष्क को खांसी आने लगती है। जैसे ही जया उठती है, उससे पहले सुहानी आ जाती है और कनिष्क की पीठ रब करने लगती है। क्या कर रहे हो, आराम से खाना खाओ। और ग्लास देते हुए कहती है, पानी पियो। कनिष्क पानी पीता है और उसकी खांसी रुक जाती है। अब ठीक हो? हाँ। सुहानी को कनिष्क की ऐसी फिक्र करते देख सभी मुस्कुराने लगते हैं। कनिका बोलती है, भाई बताइए ना। कनिष्क मन में कहता है, अगर सोना को पता चला कि सब हमें हनीमून पर भेजना चाहते हैं तो ये मेरा मर्डर कर देगी। कनिका कहती है, भाभी आप ही बताइए। क्या बताना है? कनिष्क कहता है, कुछ नहीं, इस बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सोना तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ, साथ ही ऑफिस चलते हैं। ठीक है। दादी कहती है, अरे इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? जया कहती है, हाँ बेटा, अब ये तुम्हारी बीवी है, कोई एम्प्लॉय नहीं। दादी कहती हैं, और वैसे भी अभी रस्में बाकी हैं। कनिष्क कहता है, दादी माँ, सोना मेरी एम्प्लॉय नहीं है। अजय कहता है, तो बेटा तुम्हें कहीं और काम करने की जरूरत नहीं है। कनिष्क कहता है, पापा सुहानी कहीं और भी काम नहीं करती है। दादू कहते हैं, तो फिर इसे कौन से ऑफिस ले जा रहा है? कनिष्क जवाब देता है, इसके खुद के ऑफिस। अजय कहते हैं, खुद के ऑफिस? सुहानी किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि राठौर डिजाइनिंग कंपनी की CEO है। कनिका कहती है, एक मिनट, वही राठौर डिजाइनिंग कंपनी जिसकी डिजाइन सबसे फेमस है? जया कहती है,
वही कंपनी जिसके ज्वेलरी मिसेस शर्मा ने दिखाई थी। ये वही सुहानी राठौर है जिसे बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। जी ये वही है, दादी कहती हैं। अरे तुम सब ये क्या कह रहे हो? कनिका कहती है। अरे दादी, सुहानी भाभी बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन है, बिल्कुल भाई जैसे। दादू कहते हैं। क्या? कनिष्क कहता है। जी हाँ, और आप सबको बता दूं, आपकी बहू आपके बेटे से भी ज्यादा अमीर है। सुहानी कहती है। ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या ये बात बोलनी जरूरी है? कनिष्क कहता है। अब तो सोना जा सकती है ना, वैसे भी काफी दिन हो गए। दादी कहती हैं। 2 दिन रुक जाती तो। दादू कहते हैं। अरे जाने दो ना, उसे बहुत काम है। जया कहती है लेकिन। अजय कहते हैं अब आप तो समझिए, बेटा तुम जाओ। सुहानी कहती है मैं 2 दिन रुक जाती हूँ पापा। कनिष्क कहता है लेकिन सोना, कोई बात नहीं, मैं 2 दिन अपना काम यहीं से कर लूंगी, तुम जाओ। ठीक है, मैं बैग लेकर आता हूँ। जया कहती हैं माँ जी मैं आपकी दवाई लाती हूँ। कनिष्क बैग लेकर नीचे आता है। जया कहती हैं अरे मैं टिफिन पैक करना तो भूल गई। जया जैसे ही जाने को होती हैं, सुहानी टिफिन लेकर आ जाती है। दादी कहती हैं अब तुम इसकी चिंता छोड़ दो, उसकी चिंता करने वाली आ गई है। हाँ माँ जी, मुझे भी यही लगता है, जब से आया है बहुत खुश है। हाँ, बहुत टाइम बाद इसे खुश देखा है। नजर ना लगे मेरे बच्चे को। सुहानी कनिष्क को टिफिन देने जाती है। कनिष्क कहता है थैंक्स, बाय बाय। सुहानी जैसे ही जाने को होती है, कनिष्क पीछे से आकर उसके कान में धीरे से कहता है तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो सोना, मिस यू, बाय। कनिष्क की बात सुनकर सुहानी मुस्कुराकर पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन तब तक कनिष्क जा चुका होता है। सुहानी वहीं खड़ी रहती है। दादी कहती हैं अरे बेटा आ जाओ, चला गया है वो, आ जाओ तुम भी नाश्ता कर लो। शाम को कनिष्क वापस आता है और देखता है काफी औरतें आई हुई हैं। कनिष्क पूछता है दादी माँ ये सब क्या है, और मोहल्ले की औरतें क्यों आई हैं? जया कहती है सुहानी की मुंह दिखाई करने। सोना की मुंह दिखाई? हाँ, अब तू भी जल्दी से जाकर कपड़े बदल कर आ जा, पहले उसका घूंघट तुझे ही उठाना है। दादी के कहने पर अजय कहते हैं जाओ बेटा जल्दी आ जाओ। जी पापा। कनिष्क अपने कमरे में जाता है और चेंज करके आता है। कनिका कहती है दादी भाई आ गए। दादी कहती हैं चल हीरो, अपनी सोना को ढूंढ कर दिखा। कनिष्क कहता है मतलब दादी? जया कहती है मतलब अभी पता चल जाएगा। सुहानी आ जाओ बेटा। कनिष्क देखता है कुछ लड़कियां एक जैसे कपड़े पहनकर घूंघट में आती हैं। कनिष्क कहता है ये सब क्या है? दादी कहती हैं ये रस्म है बेटा, जो तुझे पूरी करनी है। जया कहती है हाँ बेटा, इन 7 लड़कियों में से तुझे अपनी सोना ढूंढनी है। ये कैसी रस्म है माँ? अजय कहते हैं ये बहुत खास रस्म है बेटा। दादू भी बोलते हैं हाँ, और ये रस्म मैंने और तेरे पापा ने भी की है। ठीक है। कनिष्क जैसे ही आगे बढ़ता है, कनिका कहती है 1 मिनट भाई। क्या हुआ? सोच समझ कर घूंघट उठाना, अगर गलत उठाया तो क्या? तो तू अपनी सोना का चेहरा 1 हफ्ते तक नहीं देख पाएगा। क्या दादी? जया कहती है हाँ बेटा, यही रस्म है। ये क्या बात हुई, अगर गलत घूंघट उठाया तो चेहरा नहीं देख पाऊंगा? बेटा रस्म है तो माननी तो पड़ेगी। दादू कहते हैं तो बेटा सोच समझ कर करना, नहीं तो तुझे तेरे पापा की तरह 1 हफ्ते तक अपनी बीवी का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। कनिका कहती है क्या दादू सच में पापा ने माँ को नहीं पहचाना था? दादी कहती है हाँ बेटा। अजय बोलते हैं तुम्हारी दादी ने तो सिर्फ 1 हफ्ते तुम्हारी माँ का चेहरा नहीं देखने दिया था, और तुम्हारी माँ ने मुझे 1 महीने तक अपना चेहरा नहीं दिखाया था। कनिका पूछती है क्या माँ सच में? जया कहती है हाँ, अब बातें मत करो कनिष्क बेटा, चलो बहू को ढूंढो। कनिष्क मन में कहता है क्या कान्हा जी क्या कर रहे हो, 1 हफ्ते तक मैं सोना का चेहरा बिना देखे कैसे रह पाऊंगा? आज सुबह से उसका चेहरा नहीं देखा, और अगर मैंने गलत घूंघट उठाया तो 1 हफ्ते तक। ना कान्हा जी ऐसा अत्याचार मत करो, उसे देखे बगैर तो अब मेरा दिन भी शुरू नहीं होता। दादी कहती हैं अरे क्या सोच रहा है हीरो, जल्दी कर।
जी दादी। और मन में कहता है, कान्हा जी मदद करना। कनिष्क सभी लड़कियों की तरफ एक एक करके जाता है। सुहानी मन में कहती है, कान्हा जी प्लीज इसकी मदद करना, ये मेरा घूंघट ही उठाए। अगर इसने गलत घूंघट उठाया तो मैं इससे मिल नहीं पाऊंगी। अब इसकी ऐसी आदत हो गई है, इसे देखे बगैर दिन ही शुरू नहीं होता। आज सुबह से भी इसका चेहरा नहीं देखा है, कितना मिस किया है मैंने। और अगर इसने गलत घूंघट उठाया तो मैं भी माँ की तरह 1 महीने तक अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। कनिष्क धीरे धीरे सबकी तरफ जाता है। वो जैसे ही सुहानी की तरफ जाता है उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कनिष्क अपने दिल पर हाथ रखता है और स्माइल करता है। कनिष्क मन में कहता है, मेरी आंखें भले ही तुम्हें ना पहचान पाएं, लेकिन ये दिल तुम्हें हर घूंघट में पहचान लेगा। कनिष्क सुहानी का घूंघट उठाने वाला होता है, तभी दादी कहती है, हीरो सोच समझ कर घूंघट उठाना। कनिका बोलती है, हाँ भाई सोच लीजिए। कनिष्क कहता है, सोचने का काम दिमाग का होता है दादी, दिल का नहीं, और दिल को सोचने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। दादू कहते हैं, अरे वाह बेटा क्या बात कही है। अजय कहते हैं, प्यार में जो है ये। दादी कहती हैं, अब आप सब ये बातें बंद करो, कनिष्क तू घूंघट उठा। कनिष्क घूंघट उठाता है, वो सुहानी ही होती है। कनिष्क सुहानी को देखता है तो फिर से देखता ही रह जाता है। सुहानी बिल्कुल ब्राइडल लुक में होती है। सभी उन दोनों को देखकर स्माइल करते हैं। सुहानी और कनिष्क एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी दादी खांसने का नाटक करती है। सुहानी आई कांटेक्ट से बाहर आती है, लेकिन कनिष्क कभी भी सुहानी में ही खोया रहता है। सुहानी धीरे से कहती है, कनिष्क। कनिष्क को कुछ सुनाई नहीं देता है। तभी एक औरत कहती है, लगता है आज हम नई बहू की दिखाई नहीं कर पाएंगे, हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा। सभी हंसने लगते हैं। सुहानी फिर से कनिष्क का नाम लेती है और मन में कहती है, ओ गॉड, यहाँ आने के बाद इसे क्या हो गया है, जब देखो तब बार बार फ्रीज हो जाता है। और कनिष्क से कहती है, कनिष्क क्या हो गया है। कनिष्क फिर भी आई कांटेक्ट से बाहर नहीं आता। सुहानी सबको देखती है, जो कनिष्क और उसे देखकर हंस रहे हैं। सुहानी गुस्से में सबसे नजर बचाकर फिर से कनिष्क के पैर पर पैर मारती है। कनिष्क जोर से चिल्लाता है। सभी उसकी इस हरकत पर हंसने लगते हैं। दादी कहती हैं, अब हम भी कर ले मुंह दिखाई। जया कहती है, सुहानी बेटा तुम यहाँ आकर बैठो। जी माँ। दादू कहते हैं, कनिष्क तुम अब यहाँ आ जाओ। जी दादू। कनिष्क सोफे पर जाकर बैठता है और मन में कहता है, कितनी जोर से मारा है, अब मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है। ये लगती है इतनी खूबसूरत है, देखते ही इसमें खो जाता हूँ। लेकिन कनिष्क का आगे से ध्यान रखना होगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तेरा पैर जल्दी ही टूट जाएगा, बच के रहना पड़ेगा। सभी सुहानी की मुंह दिखाई करते हैं। सुहानी सबके लिए खाना बनाती है। सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं, जिससे कनिष्क के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। सभी थोड़ी देर में चले जाते हैं। जया कहती है, सुहानी। जी माँ। अब तुम भी जाकर आराम कर लो, काफी थक गई होगी, सुबह जल्दी उठ जाना। माँ जी ने मंदिर में पूजा रखवाई है। ठीक है माँ। सुहानी जाने लगती है, तभी जया उसे बुलाती है। सुहानी। हाँ माँ। थैंक यू बेटा। ये किस लिए माँ? कनिष्क की जिंदगी में आने के लिए। वो बहुत खुशकिस्मत है कि तुम उसकी जिंदगी में आई। माँ, खुशकिस्मत वो नहीं मैं हूँ जो वो मेरी जिंदगी में आए। उनकी वजह से मुझे इतना अच्छा परिवार जो मिला है। सुहानी जया के गले लग जाती है। अब तुम जाओ और सो जाओ। ठीक है, आप भी सो जाइए। सुहानी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में कनिष्क जब रूम में आता है तो देखता है सुहानी को गर्दन पर बहुत इचिंग हो रही है। कनिष्क सुहानी के पास जाता है तो देखता है सुहानी की आंखें रोने से लाल हो गई हैं। कनिष्क पूछता है, रो क्यों रही हो, क्या हुआ? सुहानी कुछ नहीं बोलती। तभी कनिष्क देखता है सुहानी ने गले में बहुत बड़ा नेकलेस पहन रखा है। तभी उसे याद आता है सुहानी को गले में कुछ भी पहनने से एलर्जी है। कनिष्क सुहानी का हाथ पकड़कर कहता है, रुको तुम, पहले इस नेकलेस को निकालने दो। कनिष्क सुहानी के बाल गर्दन से आगे करता है और देखता है सुहानी की गर्दन काफी रेड हो गई है। वो आराम से उस नेकलेस को निकालता है। सुहानी को ऐसे देखकर कनिष्क की आंखों से आंसू निकलकर उसकी गर्दन पर गिर जाते हैं। वो कहता है,
जब तुम्हें पता है तुम्हें एलर्जी है, फिर क्यों पहना इसे? वो मैंने एलर्जी की दवा ली थी। लेकिन पहना क्यों तुमने? अपने आप को तकलीफ देकर मजा आता है तुम्हें? सॉरी। और अब सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा? तुम समझती क्यों नहीं हो बात को? माँ और दादी को कह सकती थी ना। सुहानी की आंखें नम हो जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो कहती है, मैं उन दोनों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। कनिष्क सुहानी को ऐसा रोता देख उसे अपने गले लगा लेता है। आई एम सॉरी सोना, तुम्हें पता है तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। मैं तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं देख सकता। प्लीज अब रोना बंद कर दो। सुहानी कनिष्क से अलग होती है। वो फिर से खुजली करने को होती है, तभी कनिष्क उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे ऐसे नाखून मत लगाओ, मुझे खुजली हो रही है और जलन भी। कनिष्क सुहानी को पकड़ता है और उसकी पीठ अपनी तरफ कर लेता है। क्या कर रहे हो तुम? तभी कनिष्क सुहानी की गर्दन पर फूंक मारता है, जिससे सुहानी के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है और सुहानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे जैसे कनिष्क फूंक मारता है, सुहानी को एक अजीब ही एहसास होने लगता है। जैसे ही कनिष्क सुहानी की गर्दन पर हाथ लगाता है, सुहानी को एक अजीब करंट लगता है और सुहानी कनिष्क से दूर हट जाती है। मैं जाकर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, मैं दवा लेकर आता हूँ। ठीक है। कनिष्क वहां से चला जाता है। सुहानी कहती है, ओ गॉड, क्या हो गया था? उसके छूने से ऐसे करंट के जैसे क्यों लगा मुझे? तभी सुहानी का फोन बजता है और वो बात करने बालकनी में चली जाती है। थोड़ी देर में कनिष्क आता है तो सुहानी उसे कमरे में दिखाई नहीं देती। जब वो उसे बालकनी में दिखाई देती है तो वो बालकनी की तरफ जाने लगता है। अचानक वो किसी चीज से टकरा जाता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सुहानी की तरफ गिर जाता है, जिससे सुहानी की गर्दन पर किस हो जाता है। अचानक ऐसा होने से सुहानी घबरा जाती है। वो मुड़कर कनिष्क को देखती है और उसे जोर से धक्का देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? आई एम सॉरी, वो बस गलती से। सुहानी कहती है, गलती से या जानबूझकर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने ये सही नहीं किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कनिष्क कहता है, मैं मानता हूं मुझे ध्यान रखना चाहिए था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुहानी वहां से बाथरूम में चली जाती है। कनिष्क मन में कहता है, ओ गॉड, ये क्या हो गया? सोना बहुत ज्यादा नाराज हो गई है। मुझे सच में देखकर चलना चाहिए था। अब मैं उसे कैसे मनाऊंगा? कनिष्क रूम में आकर देखता है सुहानी सोफे पर सो गई है। कनिष्क उसके पास जाता है। आई एम रियली सॉरी सोना, प्लीज दवा लगा लो। सुहानी कुछ नहीं बोलती। कनिष्क फिर कहता है, प्लीज मेरी वजह से तुम अपने आप को तकलीफ मत दो। सोना प्लीज दवा लगा लो, तुम्हें मेरी कसम है, दवा लगा लो। सुहानी उठती है और हाथ बढ़ाकर कहती है, दो, मैं लगा लेती हूँ। कनिष्क उसे दवा दे देता है। सुहानी दवा लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे दवा नहीं लगती है। कनिष्क उसके पास जाता है। मैं लगा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं लगा लूंगी। सोना तुमसे नहीं लग रही है, मैं लगा देता हूँ। सुहानी दवा टेबल पर रख देती है। मुझे नहीं लगानी, मैं सोने जा रही हूँ। कनिष्क मन में कहता है, कितनी जिद्दी है ये, दवा भी नहीं लगा रही है। मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और सुहानी से कहता है, देखो मैं दवा लगा देता हूँ, मुझसे बात नहीं करनी है तो मत करो। मुझे नहीं लगानी। अगर तुमने अब दवा नहीं लगाई तो तो क्या करोगे तुम? बताओ। मैं माँ को बुला कर लाऊंगा और फिर वही तुम्हें दवा लगाएंगी। जब वो पूछेंगी तो तुम ही जवाब देना। कनिष्क जाने लगता है। तभी सुहानी उसके आगे दवा देकर कहती है, लगा दो दवा। कनिष्क सुहानी के दवा लगाता है। सुहानी फिर से सोफे पर सोने के लिए जाती है। कनिष्क कहता है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सो जाऊंगा काउच पर। मैं सो जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। देखो तुम जिद मत करो, सो जाओ बेड पर। सुहानी कनिष्क की बात को अनसुना करके सोफे की तरफ जाती है। कनिष्क कहता है, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? मैंने कहा ना तुम सोफे पर नहीं सोओगी। मैंने भी कहा ना मैं यहीं सोऊंगी। कनिष्क सुहानी के पास आता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है और कहता है, तुम यहीं सोओगी, मैं काउच पर सो जाऊंगा। सुहानी मन में कहती है, ये अगर सोफे पर सोएगा तो इसकी बैक में पेन होगा और मैं इसे तकलीफ में नहीं देख सकती। और कनिष्क से कहती है, तुम भी बेड पर सो जाओ। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ।
मेरे वहां सोने से तुम्हें प्रॉब्लम होगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सो जाओ। नहीं, मैं यहीं सो जाऊंगा। देखो, अगर तुम यहाँ नहीं सोओगे तो मैं बाहर जाकर सो जाऊंगी। कनिष्क बेड पर आकर सो जाता है। सुहानी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। कनिष्क मन में कहता है, कल फिर से सॉरी बोल दूंगा, इसे ऐसे नाराज नहीं देख सकता। गुड नाइट सोना। अगले दिन कनिष्क उठता है तो देखता है सुहानी ने मंगलसूत्र पहना हुआ है। वो जैसे ही नीचे जाने को होती है तभी कनिष्क कहता है, तुमने मंगलसूत्र क्यों पहना? तुम्हें पता है ना तुम्हें एलर्जी है। मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सोना, मैंने कहा ना, कल जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मत सुनो, नहीं सुनना है तो, लेकिन तुम ये मंगलसूत्र नहीं पहनोगी। मैं यही पहनूंगी। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं। सोच लो। सोच लिया, तुम चाहे जो कर लो। पक्का? हाँ। कनिष्क सुहानी की तरफ बढ़ता है। सुहानी पीछे होने लगती है। तुम ये क्या करने की सोच रहे हो? अब तुमने कह ही दिया है, जो चाहे कर लो, तो मैं कर रहा हूं। क्या करने वाले हो वो तुम्हें पता लग जाएगा। सुहानी ड्रेसिंग टेबल के लग जाती है। कनिष्क स्माइल करके सुहानी की गर्दन की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। सुहानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। कनिष्क सुहानी के गले से मंगलसूत्र उतार कर अपना लॉकेट पहना देता है। तुम पर यह मंगलसूत्र नहीं, मेरा लॉकेट सूट करता है, इसे हमेशा पहने रखना। कनिष्क सुहानी से दूर हो जाता है। सुहानी आंखें खोलकर देखती है, कनिष्क वहां नहीं होता है। सुहानी कनिष्क के लॉकेट को हाथ में लेकर स्माइल करती है। तभी कनिका सुहानी को बुलाती है। सभी मंदिर जाते हैं। दादी बोलती है, सुहानी बेटा। जी दादी। प्रसाद सारा तुम्हें ही बनाना है। कनिष्क कहता है, लेकिन दादी सोना इतना खाना कैसे बनाएगी? जया कहती है, बेटा ये रस्म है। लेकिन माँ, मैं बना लूंगी माँ। सुहानी मंदिर के किचन की तरफ जाती है और खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में कनिष्क आता है। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, देखो काफी काम है, मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। माँ ने कहा है मुझे अकेले बनाना है, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। कनिष्क देखता है सुहानी के बाल बार बार आगे आ रहे हैं। वो सुहानी के पीछे जाता है और उसके बालों को हाथ में ले लेता है। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे बालों को बांध रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं बांध लूंगी अपने आप। कैसे बांधोगी? आटे के हाथ से। कनिष्क सुहानी के बालों का जूड़ा बनाता है। तभी दादी और जया उन दोनों को ऐसे देखते हैं और दादी कहती हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। हाँ माँ जी, दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें। दादी कहती हैं, कनिष्क सच में बहुत अच्छी लड़की चुनकर लाया है। हाँ माँ जी, हम भी शायद उसके लिए ऐसी लड़की ना ढूंढ पाते। चलो बाहर चलते हैं। चलिए। सुहानी प्रसाद बनाती है। कनिष्क और सुहानी दोनों एक साथ पूजा करते हैं। दादी कहती हैं, बेटा। हाँ दादी। तुम दोनों यहाँ पर सबको खाना खिला देना, मैं अब घर जाना चाहती हूँ। सुहानी बोलती है, कोई बात नहीं दादी, आप जाइए। जया कहती है, बेटा हम भी जाते हैं वहां पर इनका ध्यान रखने। कनिष्क बोलता है, माँ आप सब लोग जाइए, मैं और सोना सब संभाल लेंगे। पक्का ना बेटा? हाँ माँ, आप सब जाइए। सभी वहां से चले जाते हैं। सुहानी सबको खाना खिलाने लगती है। कनिष्क सुहानी को बार बार सॉरी बोलता है। सोना प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तो इस बार क्यों नहीं रखा? मुझसे बात मत करो तुम। प्लीज सोना ऐसे मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैंने भी तुम्हें अपना दोस्त समझा था, लेकिन मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए अब दूर ही रहो मुझसे। सुहानी वहां से चली जाती है। कनिष्क कहता है, ओ गॉड, अब कैसे मनाऊं इसे? कान्हा जी प्लीज हेल्प कीजिए, मैं सोना को नाराज नहीं देख सकता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कनिष्क और सुहानी सबको खाना खिलाते हैं और दोनों कार में बैठते हैं। सुहानी कनिष्क से कोई बात नहीं करती। सुहानी देखती है कनिष्क घर की रोड की बजाय दूसरी तरफ कार घुमा लेता है, तो वो बोलती है, ये तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? ये घर का रास्ता नहीं है। कनिष्क कुछ नहीं बोलता है। तभी जंगल शुरू हो जाता है। ये जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? देखो तुम क्या करने की सोच रहे हो। कनिष्क फिर से कुछ नहीं बोलता, सिर्फ कार ड्राइव करता रहता है। देखो गाड़ी रोको। कनिष्क गाड़ी नहीं रोकता है। कनिष्क मैंने कहा गाड़ी रोको।
कनिष्क गाड़ी रोकता है और उसमें से बाहर आता है। सुहानी भी गाड़ी से बाहर आती है। ये तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कनिष्क हाथ पकड़कर कहता है, चलो मेरे साथ। पहले मुझे बताओ यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम चलो, सब पता चल जाएगा। देखो, तुम सच सच बताओ, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं तुमसे नाराज हूं इसलिए? कहीं तुम यहाँ मेरे साथ? क्या बकवास कर रही हो सोना? ये तुम भी जानती हो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? चलोगी तो पता चल जाएगा। कनिष्क सुहानी की आंखों पर हाथ रखता है। ये आंखें क्यों बंद कर रहे हो? क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? कितना बोलती हो? तो तुम मुझे बता दो ना, हम कहाँ जा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। कनिष्क सुहानी की आंखों से हाथ हटाता है। सुहानी देखती है वो दोनों एक बहुत सुंदर जगह पर पहुंचते हैं जहां एक बहुत सुंदर गार्डन है। वाओ, ये कितना अच्छा है। सुहानी जैसे ही गार्डन में आगे जाती है तो देखती है फूलों से बहुत बड़ा सॉरी लिखा होता है। कनिष्क सुहानी के सामने कान पकड़कर कहता है, आई एम सॉरी सोना, प्लीज इस बार माफ कर दो। मैं आगे से पक्का ध्यान रखूंगा, फिर से दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। सुहानी जाने को मुड़ती है, तभी कनिष्क उसका हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज ऐसे मत करो, मैं तुम्हारी नाराजगी और नहीं सह पाऊंगा। प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। सुहानी कनिष्क के मुंह पर हाथ रख देती है। ये क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो? सुहानी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कनिष्क को गले लगा लेती है। प्लीज आगे से कभी ऐसा मत बोलना। तो तुमने मुझे माफ कर दिया? सुहानी अलग होते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया? मैं तो बस मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी? हाँ, तुम मुझे हर बार परेशान करते हो, इसलिए इस बार मैंने सोचा मैं तुम्हें परेशान करूं। तुम पागल हो, ऐसे भी कोई मजाक करता है? सुहानी कान पकड़कर कहती है, सॉरी, प्लीज माफ कर दो। कनिष्क दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है। सुहानी कनिष्क के सामने जाती है। प्लीज माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। कनिष्क कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, अब तुम्हें बात नहीं करनी है तो मत करो, मैं चली जाती हूँ। सुहानी जाने लगती है, तभी कनिष्क उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ घुमाकर कसकर गले लगा लेता है। मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत, मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने दूंगा। प्लीज तुम भी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, पक्का? हाँ, पक्का। सुहानी और कनिष्क काफी देर तक ऐसे ही रहते हैं। अब ऐसे ही रहोगी या जगह भी देखोगी? सुहानी कनिष्क से अलग होती है। वो घर कब जाएंगे? सब घर वाले परेशान होंगे। कोई परेशान नहीं होगा, मैंने माँ को कह दिया था हम थोड़ा लेट आएंगे। अब चलो। कनिष्क सुहानी को गार्डन दिखाता है। सुहानी को एक झूला दिखाई देता है, वो उस पर जाकर बैठती है। कनिष्क भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या? ये जंगल के बीच इतनी सुंदर जगह मैंने बनवाई है। तुमने बनवाई है? हाँ। तुम्हें अच्छी लगी? बहुत। लेकिन यहाँ क्यों बनवाया है ये सब? क्योंकि यहाँ मुझे अच्छा लगता है, एक अलग सी शांति है। ये तो है। और किस किस के साथ आए हो तुम यहाँ पर? कोई स्पेशल? इस जगह पर मेरे अलावा सिर्फ तुम यहाँ आई हो। क्यों? कनिष्क सुहानी के हाथ पर हाथ रखकर कहता है, क्योंकि इस वक्त मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल इंसान तुम हो। सुहानी कनिष्क की तरफ देखकर बस एक स्माइल करती है। कनिष्क और सुहानी दोनों बातें करते हैं और डूबते हुए सूरज को देखते हैं। सुहानी कनिष्क के कंधे पर सिर रख लेती है और कनिष्क उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लेता है। सुहानी कहती है, सचमुच बहुत अच्छी जगह है। थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। थैंक यू। मुझे थैंक यू किस लिए? कनिष्क कहता है, मेरी लाइफ में आने के लिए। अच्छा, फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं, सच कह रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ। पूछो। तुम्हें डर नहीं लग रहा? किस बात का डर? हम दोनों यहाँ अकेले हैं इस जगह, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर लिया तो? नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। इतना भरोसा है मुझ पर कि तुम मेरे साथ इस जगह आ गई? अपने आप से भी ज्यादा। अगर मैंने सचमुच
तुम्हारे साथ कुछ किया तो? नहीं करोगे, सोच लो। सोच लिया। कनिष्क सुहानी को अपनी तरफ घुमाता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लेता है। ये क्या कर रहे हो तुम? कनिष्क सीरियस लुक में कहता है। तुम्हें क्या लगा मैं यहां तुम्हें सिर्फ सॉरी बोलने के लिए लाया हूं? नहीं, तुम गलत सोच रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं कुछ और करने के लिए तुम्हें यहां लाया हूं। क्या करने के लिए लाए हो? तुम्हें सचमुच में समझ नहीं आ रहा या तुम समझना नहीं चाहती हो? देखो, तुम जो कह रहे हो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। सुहानी कनिष्क का कॉलर पकड़ती है और उसे अपने करीब लाकर कहती है, मुझे सब समझ आ गया, हम यहाँ क्यों आए हैं। कनिष्क घबराकर कहता है, क्यों आए हैं? तुम्हें नहीं पता? नहीं। सुहानी कनिष्क के चेहरे पर उंगली फिराकर कहती है, बहुत जल्द सब पता चल जाएगा। इतना बेसब्र क्यों हो रहे हो? तुम ये क्या करना चाह रही हो? वही जो अभी तुम चाह रहे थे। सुहानी कनिष्क को हल्का हल्का धक्का देती है और कनिष्क झूले पर बैठ जाता है और कहता है, क्या? सुहानी कनिष्क के ऊपर झुक जाती है और अपने चेहरे को कनिष्क के चेहरे के करीब लेकर जाती है। कनिष्क सुहानी को कंधे से पकड़ लेता है और खड़ा हो जाता है और उसे अपने आप से अलग करता है और कहता है, बस करो यार, अब क्या इज्जत लूट कर ही मानोगी? सुहानी करीब आते हुए कहती है, अरे मैंने क्या किया? तुमने ही तो कहा हम यहाँ अकेले हैं। हाँ तो अकेले हैं तो किसी अबला हैंडसम लड़के की इज्जत लूटोगी? अबला तो नारी होती है, अबला लड़का पहली बार सुना है। क्यों, तुम लड़कियों को ISO सर्टिफिकेट दिया है क्या सरकार ने? एक तो अकेले लड़के को देखकर उसे परेशान कर रही हो। मैं परेशान कर रही हूँ तुम्हें? और नहीं तो क्या। और तुम क्या कर रहे थे? तुम भी तो यही कर रहे थे। मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो सीरियसली मेरी इज्जत लूटने पर आ गई। अगर तुम कामयाब हो जाती तो मैं क्या मुंह दिखाता सबको। तो मैं भी मजाक कर रही थी क्या? और नहीं तो क्या, ये सब तुम ही कर सकते हो। थैंक गॉड, मैं तो सच में डर गया था। मुझे तो लगा आज तो मेरी इज्जत गई। क्या बकवास कर रहे हो, कुछ भी। लेकिन सचमुच तुम ऐसे डरते हुए ना बहुत फनी लग रहे थे। मैं तुम्हें फनी लग रहा था और तुम्हारा अचानक ये बदला रूप देखकर मैं शॉक्ड हो गया था। हाँ, तभी तो तुम्हारी बोलती बंद हो गई। इसलिए आगे से मुझसे पंगा लेने की सोचना भी मत। कभी नहीं सोचूंगा, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। कनिष्क और सुहानी दोनों हंसते हैं। तभी कनिष्क को कनिका का कॉल आता है और वो दोनों घर पहुंचते हैं। वो दोनों जैसे ही घर जाते हैं तो देखते हैं सभी तैयार होते हैं। कनिष्क पूछता है, ये आप सब इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? जया कहती है, तुम दोनों भी जाकर तैयार हो जाओ। लेकिन जाना कहाँ है? दादी कहती है, पार्टी में जाना है, जाकर तैयार हो जा। सुहानी बेटा, जी माँ, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। मैंने गहने और कपड़े रखे हैं, वो पहन लेना। ठीक है माँ। सुहानी गहने नहीं पहनेगी माँ? दादी पूछती हैं। लेकिन क्यों? सुहानी कनिष्क को कुछ भी ना बोलने का इशारा करती है। कनिष्क कहता है, दादी, सुहानी को गहनों से एलर्जी है, उसे कल भी काफी एलर्जी हो गई थी। जया कहती है, क्या बेटा, सुहानी तुमने हमें कल क्यों नहीं बताया? वो माँ, ताकि आपका और दादी का दिल ना दुखे। लेकिन बेटा, तुम्हें तकलीफ में देखकर भी तो हमें अच्छा नहीं लगा। हाँ बेटा, तुम हमें बता देती, हम जबरदस्ती थोड़े ही करते। मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी ही एलर्जी थी, ये तो यूं ही कह रहे हैं। मैं गहने पहन लूंगी। दादी कहती है, खबरदार जो तूने गहने पहने, तू बस कपड़े बदला। जया कहती है, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सुहानी और कनिष्क जाने लगते हैं। तभी वहाँ कनिका आती है और कहती है, आप सब जल्दी कीजिए ना, वहाँ मेहमान आने लगे हैं, रिसेप्शन में हम ही लेट जाएंगे क्या? कनिका सुहानी और कनिष्क को देखकर चुप हो जाती है। कनिष्क कहता है, रिसेप्शन? ये किसके रिसेप्शन की पार्टी है? दादू कहते हैं, बेटा तुम पहले तैयार हो जाओ। हाँ बेटा, पार्टी के लिए हमें लेट हो रहा है।
पहले आप सब बताइए किसकी रिसेप्शन पार्टी में जा रहे हैं हम। जया कहती है, माँ जी बता देते हैं, नहीं तो ये जाएगा नहीं। तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी में। दादी की बात सुनकर सुहानी और कनिष्क दोनों चौंक जाते हैं। हमारी रिसेप्शन पार्टी? लेकिन क्यों, वो भी हमसे पूछे बगैर? भाई आपके लिए सरप्राइज था, लेकिन मेरी वजह से खराब हो गया, सॉरी। चल बेटा, अब जल्दी जाकर तुम दोनों तैयार हो जाओ। हम कहीं नहीं जा रहे, आप ये पार्टी कैंसिल कर दीजिए। अजय कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? सब मेहमान आ गए हैं और तुम पार्टी कैंसिल करने को कह रहे हो? आपको हमसे पूछकर पार्टी रखनी चाहिए थी। दादी पूछती हैं, कोई बात है क्या बेटा जो मना कर रहे हो? कोई बात नहीं है, लेकिन हम इस पार्टी में नहीं जा रहे हैं। जया कहती हैं, लेकिन बेटा प्लीज माँ। सभी उदास हो जाते हैं। कनिका पूछती है, क्या सचमुच पार्टी नहीं होगी? कनिष्क जाने लगता है, तभी सुहानी कहती है, हम जा रहे हैं माँ। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ, हम पार्टी में जा रहे हैं माँ, हम तैयार होकर आते हैं। कनिष्क गुस्से में वहां से चला जाता है। दादी कहती हैं, हम लोग जाते हैं, तुम दोनों गाड़ी लेकर आ जाना और हीरो को भी देखना क्या हुआ है। ठीक है दादी, वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा काम की वजह से परेशान है। ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ। जी माँ। सुहानी रूम में जाती है और कनिष्क से कहती है, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। तुम क्या पागल हो गई हो सोना? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? नहीं हुई हो तो पार्टी में जाने के लिए हाँ क्यों कहा? तुम जानती हो ना वहां कितने लोग होंगे, सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा कि हम शादीशुदा हैं, फिर हमारा अलग होना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो तुम इसलिए जाने से मना कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है? कनिष्क कहता है, यही कि जब हम अलग होंगे तो हमें कितनी बातें सुननी होंगी। मुझे कोई कुछ भी कहे मुझे परवाह नहीं, लेकिन कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सुहानी कनिष्क का हाथ पकड़कर कहती है, डोंट वरी, कुछ भी होगा तो हम साथ में फेस करेंगे। तुम हो ना मेरे साथ हमेशा? मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, हर सिचुएशन में। तो फिर अब जल्दी से तैयार हो जाओ। कनिष्क और सुहानी दोनों तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं, जहाँ काफी लोग होते हैं और कनिष्क और सुहानी दोनों की ही कंपनियों के मेंबर्स भी होते हैं। सुहानी कहती है, हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज भी आए हैं? हाँ, काफी लोगों को बुलाया है। जया कहती है, आगे बेटा चलो, तुम्हें हमारे रिश्तेदारों से मिलवाती हूँ। कनिष्क और सुहानी सबसे मिलते हैं, तभी उन्हें वीर सहाय दिखता है, जो मुस्कुराता हुआ उन दोनों के पास आता है। हेलो मिस सुहानी राठौर और सॉरी मिसेस सुहानी दीवान, कैसे हैं आप दोनों? सुहानी कहती है, तुम यहाँ इस पार्टी में क्या कर रहे हो? अरे मैं इनवाइटेड हूँ, लेकिन तुम दोनों ने शादी में नहीं बुलाया, ये गलत बात है। कनिष्क कहता है, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? वीर कहता है, अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम दोनों के लिए सरप्राइज लाया हूँ और तुम दोनों नाराज हो रहे हो। सुहानी कहती है, हमें तुम्हारा कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। वीर कहता है, अब लाया हूं तो लेना पड़ेगा, वो भी एक नहीं दो, एक शादी का और दूसरा रिसेप्शन का। कनिष्क कहता है, तुम? वीर वहां से चला जाता है। सुहानी कहती है, ये यहाँ आया है तो कुछ ना कुछ करेगा जरूर, हमें ध्यान रखना होगा ये कुछ भी उल्टा सीधा ना करे। तभी कनिका स्टेज पर जाती है और बोलती है, हेलो एवरीवन, मैं कनिका दीवान, जिनकी रिसेप्शन पार्टी है उनकी छोटी बहन। अब पार्टी है तो डांस बनता है, लेकिन स्पेशल डांस वो भी भाई भाभी का, तो प्लीज भैया भाभी कम ऑन द स्टेज। कनिका उन दोनों के पास जाती है और कहती है, चलिए भाई, हमें कोई डांस नहीं करना है। भाभी प्लीज आप बोलिए ना। सुहानी कनिष्क की तरफ देखकर कहती है, चले? कनिष्क सुहानी की तरफ हाथ बढ़ाकर स्टेज की तरफ जाता है। सभी तालियां बजाते हैं और सॉन्ग शुरू होता है। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब ना जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल ना जाऊं कहीं। देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं।
कनिष्क और सुहानी दोनों बहुत ही रोमांटिक डांस करते हैं और डांस करते वक्त एक दूसरे में खो जाते हैं। कनिष्क का हाथ सुहानी की कमर पर होता है और सुहानी का हाथ कनिष्क की गर्दन पर। दोनों के सर एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। तालियों की आवाज सुनकर दोनों अलग होते हैं। तभी सुहानी चौंक कर किसी को देखती है और कहती है, एविका दी। वीर मुस्कुराकर कहता है, ये है शादी का सरप्राइज। रिसेप्शन के सरप्राइज के लिए भी तैयार रहना सुहानी। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।